नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। चलिए शुरुआत करते 10 बड़ी खबरों से। कोटा में अस्मिता खेलो इंडिया राष्ट्रीय राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता शुरू। ओलंपिक स्तर की प्रतियोगिता में 200 से अधिक खिलाड़ी ले रहे भाग। कोटा जिला वेट लिफ्टिंग संघ की ओर से 15 से 21 दिसंबर तक आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ रघुराई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजेश बिरला रहे, जिन्होंने फीता काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। राजेश बिरला ने कहा कि वेट लिफ्टिंग केवल ताकत का खेल नहीं बल्कि बल, बुद्धि और शरीर के संतुलन का समन्वय है। ये खेल कम वजन के खिलाड़ी को भी आत्मविश्वास के साथ अधिक वजन उठाने की क्षमता देता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि देश भर से आई बालिकाएं और खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करेंगे। प्रतियोगिता में खिलाड़ी विभिन्न भार वर्गों में अपना दमखम दिखा रहे हैं। अस्मिता खेलो इंडिया जो कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और हमारे डॉक्टर मनसुख मालवीय जी के प्रयास से जो खेलो इंडिया का चल रहा है, और उसमें विशेष रूप से कोटा शहर में तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे सांसद और लोकसभा अध्यक्ष भाई ओम बिरला का भी गेम्स में बहुत रुचि है। और आज जिस तरह से जसपाल सिंह जी, अहलूवालिया, शलभ, राजकुमार जी, असोपा और जैन साहब सभी ने जो प्रयास किया वो एक अभिनंदन है। उनका अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे प्रयास वेट लिफ्टिंग जो कि यहाँ पर पहले बहुत कम अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय हुई है और पहली बार ये कार्यक्रम यहाँ आयोजन हो रहा है, इसके लिए मैं इन सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और बाहर से जो खेलने आई ये बच्चे हैं वेट लिफ्टिंग के लिए, उनको भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि पूरे देश से वो यहाँ पर आइए। और जो कोच आए हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोच यहाँ पर है, उन्होंने भी बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा हमें कि किस तरह से ये एक प्रतियोगिता जो है ये बल बुद्धि के साथ साथ शरीर को किस तरह से बैलेंस करके कैसे इसको उठाया जाता है, ये भी एक कला है। इस कला के बगैर उठा नहीं सकते, क्योंकि आदमी का वज़न तो होता है 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो और वज़न उठाता है 200 किलो तक। तो इसके लिए एक कला है, इस कला के माध्यम से ही ये वेट लिफ्टिंग का काम होता है। वेट लिफ्टिंग कैसे की जाती है, क्योंकि मैंने भी की पर मैं ज़्यादा समझता नहीं था, लेकिन फिर भी स्नेच और जो होता है वेट लिफ्टिंग टेबल और बेंच ये हमने किया शुरू में। और अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कोटा के जो यहाँ पर खिलाड़ी हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो बाहर से आए हैं उनको भी हमारा हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कोटा शहर में आके और ऐसे सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। इसलिए जसपाल जी, शैलभ, राजकुमार जी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सरकारी स्कूलों में फिर 5 साल की उम्र में होंगे पहली कक्षा के एडमिशन। नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग का यू टर्न। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में घटते नामांकन को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया। अब कक्षा 1 में प्रवेश की आयु सीमा फिर से 1 से 5 वर्ष कर दी गई है। इससे पहले नई नीति के तहत इसे 6 वर्ष कर दिया गया था। कोटा जिला शिक्षा अधिकारी रामचरण मीना ने बताया कि आयु सीमा बढ़ाने के बाद सरकारी स्कूलों में नामांकन तेजी से घटा, जबकि निजी स्कूलों में LKG, UKG में प्रवेश बढ़ गए। मजबूरी में अभिभावक निजी स्कूल की ओर रुख करने लगे। इसी कारण ये निर्णय सत्र 2026-27 के लिए लागू किया गया और पुराने आदेश को अगले सत्र तक स्थगित किया गया है। कोटा में ऑटो टिपर्स की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम तैयार। QR कोड से होगी मॉनिटरिंग, हर घर का बनेगा रिकॉर्ड। कोटा नगर निगम ने ऑटो टिपर्स की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम तैयार कर लिया है। अब ये देखा जाएगा कि ऑटो टिपर समय पर गली मोहल्लों में जा रहे हैं या नहीं, तय चक्कर पूरे हो रहे हैं या नहीं। ड्राइवरों को हर गली मोहल्ले में लगाए गए QR कोड स्कैन करने होंगे। जिस सत्र में ऑटो टिपर नहीं पहुंचेगा वह रेड जोन के रूप में दिखेगा। निगम के विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए अब शहर के हर घर का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। कोटा में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे। कोटा में जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन, विकास पुस्तिका का विमोचन, दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरण। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सूचना केंद्र कोटा में जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी आयोजित की गई। उद्घाटन लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर पीयूष समरिया सहित अधिकारी, कर्मचारी और स्कूली बच्चे मौजूद रहे। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों की जल कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया।
समाज कल्याण विभाग की ओर से 15 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई। विधायक कल्पना देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और भवन निर्माण के क्षेत्र में व्यापक विकास हुआ है। हम हमारी सरकार के 2 साल मना रहे हैं और खुशी इसलिए ही नहीं है कि 2 साल पूरे हुए हैं, खुशी इसलिए है कि जो संकल्प हमारी सरकार ने लिए थे जब सरकार बनी थी, चुनाव के समय जो वादे किए थे वो धरातल पे देखने को मिल रहे हैं कि वो क्रियान्वित हो रहे हैं। खुशी इसलिए भी है कि जो हमारी सरकार कहती है वो करती भी है। खुशी इसलिए भी है कि हर विधायक ने जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री से अपने क्षेत्र के लिए मांग उनके समक्ष पेश किए थे, उन्होंने पहले बजट में हम सबको दिल खोल के हमारे क्षेत्रों के लिए इतना दिया है। विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। कांग्रेस सरकार के पिछले 5 साल की तुलना में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 साल का अवलोकन करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो कई क्षेत्रों में जो काम कांग्रेस की सरकार 5 साल में निकले उससे कई गुना 10-10, 20-20, 50-50 गुना सरकार काम प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 साल में किया है। राजस्थान आज 11 योजनाओं में देश में प्रथम स्थान पर है और हमारे संकल्प पत्र के 72% से अधिक कार्य हम इन 2 सालों में पूर्ण कर चुके हैं। और कोटा को लेकर माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में कई सारी योजनाएं पाइपलाइन में है, धरातल पर आने वाली है। एनडीपीसी एक्ट में 2 साल से फरार 10,000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार। 46 किलो से अधिक डूडा चोरा तस्करी का मामला। कोटा ग्रामीण पुलिस देवली मांझी ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 वर्षों से फरार 10,000 के इनामी आरोपी गुमानलाल पमार उर्फ गुमान सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी राजस्थान में मध्य प्रदेश के कई मामलों में वांछित था। 9 अक्टूबर 2023 को सुकेत थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान 46 किलो 650 ग्राम डूडा चूरा और एक कार जब्त की गई। आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने लंबे समय से तलाश के बाद उसे गिरफ्तार किया। सांगोद से बंटी जोशी की रिपोर्ट। कोटा के इटावा में थाना पुलिस ने चोरी किया गया ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद किया। 3 माह पुराने मामले में 2 आरोपी इटावा थाना क्षेत्र के ग्राम रजोपा से चोरी किया गया महिंद्रा 575 DI ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने गिरिराज मीना, त्रिभुवन मीना को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने रात में फार्म हाउस से ट्रैक्टर चोरी किया था। पुलिस टीम ने जिला MOB टीम की मदद से आरोपियों को डिटेन कर चोरी का खुलासा किया। कोटा के चेचर थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी का बड़ा खुलासा। MP के 2 आरोपी गिरफ्तार, बाइक बरामद। चेचर थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए लोकेश मीना और परवेज उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल RJ 33 SE 8166 बरामद की गई। पुलिस अब अन्य चोरी की वारदातों में आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। रामगंज मंडी से सचिन वैष्णव की रिपोर्ट। बूंदी में 2 साल की उपलब्धियों की विकास प्रदर्शनी शुरू। गरड़दा परियोजना का मॉडल बना आकर्षण। बूंदी की आर्ट गैलरी में जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला कलेक्टर अक्षय गोद्रा ने किया। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिसमें गरड़दा परियोजना का मॉडल मुख्य आकर्षण रहा। जिला विकास पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। बूंदी से कमलेश शर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ में जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन। झालावाड़ के राजकीय PG कॉलेज ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर और भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा ने किया। प्रदर्शनी में विकास कार्यों के मॉडल और योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर 30 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की गई। खास तौर पर 2 वर्ष पूर्ण होने के उत्सव में ये प्रदर्शनी को देख के बिल्कुल ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नीचे से नीचे का कार्यकर्ता और प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का जनप्रतिनिधि अपनी घोषणाओं को किस प्रकार से ज़मीन पर उतारता है। और जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र को अगर अध्ययन करते हैं तो ऐसा लगता है कि लगभग 70% योजना इन 2 वर्षों में पूर्ण कर चुके हैं। और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और
प्रदेश की और ज़िले की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके दिए हुए मत का सदुपयोग भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। आगे भी इसी प्रकार की अपेक्षा है। सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आज जिला स्तरीय प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी के अंतर्गत राज्य में और ज़िले में पिछले 2 वर्ष में जो भी कार्य हुए हैं उन कार्यों का एक विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। उसकी पुस्तिका भी यहाँ पर रखी गई है कि 2 साल में राज्य स्तर पे एवं जिला स्तर पे क्या क्या नवाचार हुए, क्या क्या नवीन कार्य हुए, इन सभी का एक विस्तृत ब्यौरा जिले वासियों के सामने रखने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, ताकि सभी जिले वाले इस प्रदर्शनी का अवलोकन करके ये देख सकें कि पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार के स्तर से और जिला स्तर से क्या क्या काम किए। आगामी दिनों के 3 साल के और हैं, उसका रोड मैप किस तरह का? जो भी विकास कार्य अभी पाइपलाइन में है, जैसे झालावाड़ ज़िले की अपन बात करें तो अगले जो 3 साल का रोड मैप है उसमें ये है कि 2027 के अंत तक सारे ज़िले को पीने का पानी जो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन है उनके माध्यम से दिया जाएगा। परवन में जो कामकाज पेंडिंग थे उन सभी के वर्क ऑर्डर और टेंडर हो चुके हैं और मौके पे काम होना शुरू हो गया। इस तरह से जल जीवन का काम अगले 2 साल में पूरा किया जाना है। उसके अलावा विभिन्न जो हाई लेवल ब्रिज हैं, जो सड़कें हैं, जो रोड्स हैं, इनका काम भी अगले 2 साल में पूरा किया जाना है। और भी अन्य जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र के काम हैं, हमारे चिकित्सा के क्षेत्र के काम हैं, इन सारे कामों में का पूरा जो रोड मैप जो डिज़ाइन किया गया है उसको क्रमबद्ध रूप से अगले 3 सालों में पूरा करने का राज्य सरकार का लक्ष्य है। सवाई माधोपुर में ट्रांसफर चोरों का आतंक। चौथ का बरवाड़ा में 2 जगह चोरी, बिजली सप्लाई ठप। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र के एचर गांव में चोरों ने 2 ट्रांसफार्मरों में से तेल कीमती सामान चोरी कर लिया। पूरी रात गांव की बिजली सप्लाई बाधित रही। ग्रामीणों ने पुलिस और बिजली विभाग से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी नई और कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।